Myself, Dr. Rachna Asopa. Today we will discuss metals and biological system. जैविक तत्वों में धातुओं का क्या रोल रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जैविक रसायन में बहुत सारे धातु और रासायनिक तत्व इन्वॉल्व होते हैं और सोडियम, कैल्शियम तथा आयरन बहुत ही आवश्यक तत्व हैं जो पर कुछ तत्व जैसे कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट ये भी आवश्यक हैं हमारे जैविक तंत्र के लिए, हमारे शरीर के लिए। अब आवश्यक तत्व क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। शरीर में जो प्राकृतिक रूप में 92 एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं उनमें से 27 तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसलिए हम इन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एसेंशियल एलिमेंट्स। दिस हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ये जो सारे दीज एलिमेंट्स दीज हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक हैं। इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। दे एक्ट एज बैरियर, दे कॉज बैरियर इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और हैवी एलिमेंट्स जो भी हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली पॉइजनस होते हैं। मॉलिब्डेनम उदाहरण के लिए ले लें, हैवीएस्ट मेटल है, और आयोडीन हैवीएस्ट नॉन मेटल है। किसमें? हमारे जैविक तंत्र में। इन 27 तत्वों में से 11 तत्व जो हैं वो मुख्य तत्व होते हैं जिन्हें हम मेन एलिमेंट्स कहते हैं, और जो शेष रह जाते हैं उन्हें हम सूक्ष्म तत्व या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल बनी हुई है, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर परसेंटेज। एलिमेंट्स फाउंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस: ऑक्सीजन 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 1.10%। और ये 1 एटॉमिक आयन के रूप में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड तथा ट्रेस एलिमेंट्स जो सूक्ष्म तत्व हैं वो 1% ओवरऑल उपस्थित रहते हैं। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम, जिंक, निकल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, आयोडीन, सिलिकॉन, टिन, फ्लोरीन, स्कैंडियम, वेनेडियम इत्यादि। तो ये सब हैं ट्रेस एलिमेंट्स। द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ये सभी को पता है कि शरीर का जो मुख्य भाग है वो जल द्वारा निर्मित होता है। दिस एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जल H2O है, इसलिए ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति को शरीर में दर्शाता है। और जो रोल ऑफ केमिकल्स इन बॉडी हैं वो जितने भी केमिकल्स हैं, जो शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कार्बन कंपाउंड्स द्वारा बने रहते हैं, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से एसोसिएटेड होते हैं और कभी कभी सल्फर से भी एसोसिएटेड होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये शरीर के विकास और शरीर में भी स्पेशली हड्डियों, दांतों तथा मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है ट्रेस एलिमेंट, सूक्ष्म तत्व। These are found in very less quantity. Most of them are metals. ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और लिथियम मेटल्स अब तक ज्ञात हैं जो सूक्ष्म तत्व के रूप में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटलोएंजाइम्स विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ मेटेलिक प्रोटीन। जो धातु प्रोटीन है उसका सबसे बड़ा भाग मेटलोएंजाइम है और वो इन धातुओं द्वारा निर्मित होता है। सम नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन ये सब ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में शरीर में पाए जाते हैं। आयोडीन क्या करता है? थायराइड को कंट्रोल करता है। फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन स्ट्रेंथन्स द एनामल ऑफ द टीथ। ज़्यादातर जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए कहा जाता है क्या टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, नहीं है। तो फ्लोरीन क्या करता है? ये जो शरीर में जो दांत पाए जाते हैं, जैविक तंत्र में जो हमारे दांत हैं, दांतों का जो एनामल है उसको मजबूती प्रदान करता है। कैसे? OH ग्रुप को विस्थापित करके। बोरॉन भी ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल के लिए आवश्यक है तथा उच्च पादपों के लिए आवश्यक है। ये चूज़ों तथा चूहों के कंकाल के विकास के लिए
आवश्यक है। आर्सेनिक भी एक आवश्यक ट्रेस एलिमेंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट्स है जिसकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है और जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। धन्यवाद।